नमस्कार मित्रों। तो मैंने आपको बताया था कि क्यों अपने घर को अपना घर कहना उचित नहीं है। मित्रों, तो आप अपने रहने के लिए कोई विशाल भव्य भवन बनाता है तो सदैव स्थायी रूप से रहेगा। उस भवन या महल को वह एक ना एक दिन छोड़कर चला जाएगा। तब उस भवन का मालिक दूसरा होगा, फिर उसके जाने के बाद कोई तीसरा मालिक होगा। ऐसा ही प्रसंग एक मैं आपको बताऊंगा कि मेरी बहुत घनिष्ठ आदमी थी, बहुत उनका भव्य महल था। तो खिड़की पर सदैव बैठा रहता था। तो एक बार वहां से एक फकीर गुजरे और उनकी नजर उस ऊंचे संगमरमर के बने भवन पर पड़ी और एकाएक वहां पे रुक गए और वह उस गेट कीपर से बोलने लगे कि क्या मैं एक रात के लिए इस सराय में ठहर सकता हूँ। तो गेट कीपर फकीर की बात सुन करके कुछ कड़क स्वर में बोला कि ये सराय नहीं है, हमारे साहब का ये अपना महल है, वे इस महल के मालिक हैं। बोला कि जहां तक मुझे याद है यह एक सराय है जहां दूर दराज से आने वाले मुसाफिर आकर यहाँ पर रात बिताते हैं और चले जाते हैं। गेट कीपर को उस फकीर की बात पर गुस्सा हुआ और फकीर उस भवन को, उस महल को महल मानने में तैयार ही नहीं था। इस तरह दोनों के बीच तकरार हुई और आवाज जो है उस अधिकारी तक पहुंची और वह अपने कमरे से निकलकर बाहर आया और पूछने लगा कि बाबा क्या बात है। तो फकीर ने एक नजर उस अधिकारी को दी और बोला कि बेटे, यह ऊंचा जो मकान है जिसमें से तुम निकल करके आ रहे हो, मुसाफिरों की एक सराय ही है ना। और ये बंदूक वाला, ये जो बंदूक वाला है, ये बोल रहा है कि ये मेरे साहब का महल है। तो अधिकारी बोला कि बाबा, ये बंदूक वाला ठीक कह रहा है, ये मेरा ही महल है। ये बोला गलत, सरासर गलत है, ये सही नहीं है, ये महल नहीं है, सराय है। क्योंकि बहुत दिन पहले, बहुत समय पहले मैं यहाँ पर आया था तो इसमें कोई दूसरा इंसान था। अधिकारी बोला कि वो मेरे पिताजी थे। तो फकीर बोला कि मैं उससे पहले आया था तो यहाँ पर कोई और भी आदमी, तीसरा आदमी रहता था। तो अधिकारी ने कहा कि बाबा, वो मेरे दादाजी होंगे। फकीर बोला कि बेटे, यहाँ रहने वाले हमेशा बदलते रहते हैं, ये सराय ही है। अगर ये एक सराय ही तो है, यह सुनते ही उस अधिकारी की जो है फकीर की बातों का अर्थ समझ आया और वह उस फकीर को प्रणाम करके चरणों में प्रणाम किया और बोला कि बाबा, आप सही कह रहे हो, ये सराय है, मैं आपसे सहमत हूँ। यह महल नहीं, घर नहीं है। आप एक रात नहीं, जितनी रात यहाँ पर काट सकते हो। अधिकारी की बात सुन करके वह जो उसका गेट कीपर था वो भी देखता रह गया और वो फकीर मुस्कुराता हुआ अपने रास्ते से आगे बढ़ गया। से एक बार इंद्र, देवराज इंद्र ने अमरावती इंद्रपुरी में एक बहुत ही सुंदर भव्य महल का निर्माण करवाया।
जब भवन पूरी तरह से निर्मित हो गया, भली प्रकार से सजावट आदि की, और एक दिन घर पर वो बैठे थे तो वहां से नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए जा रहे थे। तो इंद्र जी ने नारद जी को रोका और उनसे बोले कि हे नारद मुनि, कृपा करके आप मेरे महल को देखो और बताओ कि ये कैसा बना है। तो पहले तो नारद मुनि मन ही मन मुस्कुराए और कहने लगे कि हे देवराज, मुझे महलों की परख कहाँ है, मैं तो बहता हुआ पानी, चलता हुआ रमता जोगी हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है इसके बारे में। मुझे क्या पता अच्छा सुंदर महल कैसा होता है, खराब महल कैसा होता है। हाँ, पृथ्वी पर एक ऋषि हैं जो कई हजार वर्षों से पृथ्वी लोक पर निवास कर रही हैं, तो आप उनके पास जाइए, वे अवश्य ही बताएंगे, और उनका नाम लोमस ऋषि है। अब देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर के ऋषि लोमस के पास पहुंचे, प्रणाम किया, एक साइड पर खड़े हो गए। तब ऋषि अपने ध्यान में मग्न थे। देवराज इंद्र की उनकी आंखें खुलने की प्रतीक्षा करने लगे और इधर उधर देखने लगे। तो उन्होंने लोमस ऋषि का महल तो क्या, एक कुटिया भी वहां पर नहीं देखी। जब ऋषि ने आंखें खोली तब इंद्रराज ने प्रणाम किया और बोले कि हे ऋषिवर, आपने रहने के लिए कोई महल नहीं, कोई घर या कोई कुटिया नहीं बनाई है क्या? तो इंद्र की बात सुनकर के ऋषि पहले कुछ हंसे और बोले, रहने के लिए? हाँ ऋषिवर, रहने के लिए आपने कुछ बनाया नहीं है। तो लोमस ऋषि ने कहा कि इंद्रदेव, यह शरीर नश्वर है, नष्ट होने वाला है, इसका क्या भरोसा है कब शरीर छूट जाए, और ये यहाँ पर जो घर बनाया वो रह जाएगा, और जब ये साथ नहीं जाएगा तो इसको क्यों बनाया जाए। आश्चर्यचकित होकर के इंद्रदेव बोले कि महाराज, मैंने तो सुना है कि आपकी आयु कई हजार वर्ष है। हाँ इंद्रराज, मेरी आयु बहुत लंबी है। मनुष्यों के 100 वर्ष देवताओं के एक दिन के समान होते हैं। इस हिसाब से देवताओं की आयु 100 वर्ष मानी गई है। देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद एक इंद्र बदल जाता है। 100 इंद्र बदलने पर ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष बताई गई है। जब एक ब्रह्म बदलते हैं तब मेरे शरीर का एक रोम बार टूटता है, और मेरे शरीर के जब सारे रोम टूट जाएंगे तब मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैंने एक कुटिया या झोपड़ी भी नहीं बनाई है, क्योंकि जानता हूं मुझे भी मरना है। फिर झोपड़ी महल बनाने का समय क्यों बर्बाद करूं? तो लोमस ऋषि की बात सुनकर के इंद्र को ज्ञान हुआ और वे बिना कुछ कहे प्रणाम करके अपनी इंद्रपुरी को वापस आ गए। तो मित्रों, ये सब इस संदर्भ में था आज का वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मैं लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।